स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय गोकर्ण जी वर्मा साहब, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष। आप सभी सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पुराने एबी रोड तक करीब 8-10 अस्पताल है। इधर राजघाट डॉक्टर पंजाबी साहब से तो लेकर के तो वहाँ पीपल चौराहे तक, मतलब शहर में काफी अस्पताल है। सुबह में सारे अस्पताल चलते हैं, क्योंकि यहाँ बल्लू भाई ने कहा गुना भी बहुत दूर पड़ता है। गुना के बाद में बीनागंज चाचोड़ा, ये भी हमारा ब्यावड़ा के भी रोड पर बसा है। 15-20 मिनट में यहाँ बीनागंज चाचोड़ा से लोग आ जाते हैं। तो वहाँ के लोग भी यहाँ व्यवसाय के लिए भी आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए भी आते हैं। ऐसा शहर है, यहाँ आपने अस्पताल खोला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ब्यावरा को चुना और शानदार अस्पताल भी बनाया। और 5 डॉक्टर लोग उसमें शामिल है। और मैंने अंदर जाके देखा तो सभी तरह के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर उसमें उपलब्ध है। महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों के डॉक्टर है, सर्जन भी है, सामान्य बीमारी मेडिसिन वाले सारे डॉक्टर उसमें है। तो जिसमें डॉक्टर सारे लोगों और राय साहब के परिवार में उनके भाई भी सहारनपुर रहते हैं, उनके भी बच्चे सब इसी लाइन में है। तो मुझे लगता है घर वाले ही पूरा अस्पताल चला सकते हैं। इतने लोग तो घर में ही जितनी आवश्यकता होती है। तो ये अस्पताल निश्चित रूप से चलेगा। आज मकर संक्रांति के पर्व पर आपने खोला, तो ये अपने पवित्र दिन में ब्यावरा में ये अस्पताल खुला। मैं आपसे यही बात कहूंगा कि अस्पताल तो बहुत खुल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग उसमें रहते नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अस्पताल खोल लिया और भोपाल से कंसल्ट करते हैं। यहाँ कई अस्पताल ऐसे देखे मैंने, नाम तो नहीं लूंगा, उद्घाटन भी सब तो मैंने ही किया अधिकतर। पर वो अस्पताल में यहाँ आ जाते हैं, मरीज है, फिर ऊपर बात करते हैं सर इसमें इसकी हड्डी टूट गया, फलाने इसके पेट में ये प्रॉब्लम है, तो वगैरह थोड़ा बहुत इलाज करके उसको भोपाल भेज देते हैं। और रात में सुबह शाम डॉक्टर लोग लेते नहीं है, इसलिए ये बड़ी दिक्कत है। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि इतना बड़ा अस्पताल खोला है तो पूरी ताकत यहाँ लगाओ और यही रहो। यहाँ रहोगे 24 घंटा तो 1 मिनट भी अस्पताल खाली नहीं रहेगा। जितने अस्पताल यहाँ चल सब रहे, लेकिन डॉक्टर लोगों की अनुपलब्धता है। डॉक्टर लोग नहीं रहने की वजह से मरीज फिर इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं, तो भोपाल रेफर करते हैं। तो वो नहीं हो, कम से कम आपने जिस काम किया है उसी अनुरूप नहीं 5 या फुल टाइम रहोगे। और जैसे कि आपने आश्वासन दिया है कि हम लोग यहीं रहेंगे, सामने की बिल्डिंग में भी ले ली किराए से, उसके ऊपर डॉक्टर लोगों के क्वार्टर है, नीचे रेस्टोरेंट है। और ये अस्पताल भी बहुत बड़ा हमारा रामचंद्र कुशवाहा जी ने पता नहीं क्या सोच के भैया ये हमेशा बिल्डिंग बनाते रहते हैं। एक बनाई पहले रोड में चली गई, टूट गई, कोई काम नहीं आई, पर ये बनाई उन्होंने दूसरी, तो ये बहुत अच्छे काम के लिए उपयोग में आ रही है। अभी नीचे भी खाली है, ऊपर भी बना सकते हैं। दादा को बहुत शौक है, रामचंद्र दादा को, इनका भी माला से तालियों से स्वागत कर दो एक बार। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है यहाँ रहने की। यदि यहाँ रहे तो 100% इलाज होगा। और इलाज में थोड़ी मानवता का भी ध्यान रखें। पैसा तो आप मिलेगा ही, देता ही आदमी। जो दुखी होगा, पीड़ित होगा, वो यदि अस्पताल में आएगा तो निश्चित रूप से पैसा तो जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता, घर भेज देता। लेकिन जब गरीब आदमी दिख जा तो थोड़ा बहुत उसके प्रति मन में एनर्जी के गरीब है, इसका ध्यान रखा जा, ख्याल रखा जा। अनावश्यक जांचें लिख दो। कई अस्पताल देखे, अभी मुझे बहुत बड़ी फैमिली में नाम पे लूंगा ब्यावरा में, वो इंदौर गई, अच्छी भली एक माँ साहब को लेके गए थे हमारे विष्णु अग्रवाल जी के, रमेश जी के, और 15 से 20 लाख रुपए लगा दिए। इतनी जांचें, इतनी दवाएं लिखते थे दिन भर में कि 8-10 दिन में 15 लाख रुपए, और नतीजा कुछ नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखित है इस साल के मामले में। तो कम से कम ये आपके मन में ही रहना चाहिए कि ईश्वर हमें देखता है, परमात्मा भी हमें देखता है। तो हम उस मरीज को ये देखेंगे बहुत पीड़ित दुखी आपके हॉस्पिटल में आया है, आपको उम्मीद लेकर गया है, तो उसमें आपका व्यवहार, आपके स्टाफ का व्यवहार ऐसा हो कि जो उसे सांत्वना दे। आता तो डॉक्टर जो अच्छे से बात कर ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। और डॉक्टर बने कितने अच्छे इलाज है, ढंग से बात नहीं करी या जवाब नहीं दिया। कई डॉक्टर क्या सोचते करे, आया गरीब आदमी है, कंवर साहब जैसा, देखने भली जनपद जैसी, लेकिन कंवर साहब जी का सीधा साधा आदमी, तो उनने की
अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, कुछ करेंगे। आते लोग इसमें नाराज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे से बात करोगे तो मरीज अपने आप आधा ठीक हो जाता है। हम कहते हैं अस्पताल में लाए, अस्पताल में भर्ती हो जा, वो भर्ती होने के बाद में घर वाले सब लोग बेफिक्र हो जाते हैं कि अब हमारा मरीज डॉक्टर के पास पहुंच गया, क्योंकि भगवान के बाद में भरोसा डॉक्टर भी होता है। तो ये बात सही है, डॉक्टर से कभी हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। अस्पताल में इलाज कराते समय हमारा पति खतरे में होता है, डॉक्टर लड़ने के बाद में हमें पता होता है डॉक्टर हमारा बुरा नहीं करेगा, ये तो सबको पता है, जब भी तो लड़ते हैं। और यदि डरो डॉक्टर बुरा कर देगा लड़े में तो कोई लड़े ही नहीं, पर डॉक्टर से लड़ने के बाद में, धमकाने के बाद में कहते हमारा इलाज कर। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास डॉक्टरों के प्रति देश में है। तो ये यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको सहानुभूति मिलेगी। दूसरा संजीवनी सारी आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान में भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि अधिकांश बीमारियां गरीब लोगों की होती है तो वो पैसा दे नहीं पाते हैं। तो आयुष्मान में आप अप्लाई कर दें, हम उसमें आपकी मदद करेंगे। हमने संजीवनी वालों को भी मदद की, उसमें भी कराया, और आपकी भी आयुष्मान में जल्दी हुआ तो ज्यादातर लोगों का आयुष्मान से इलाज हुआ, ताकि आपको भी सुविधा रहे और गरीब की भी मदद हो जाए। तो ये सारी बातें हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ कि आपने हमारे ब्यावरा में, हमारी विधानसभा में ये अस्पताल खोला, और निश्चित रूप से पूरा राजगढ़ जिले भर में इतना अच्छा अस्पताल किए। तो मैंने देखा अंदर जाके कि हमारी सरकार के अस्पतालों में तो भगवान भरोसे ही, वहाँ तो सब चीज है, लेकिन डॉक्टर लोग वहाँ के लोग करना नहीं चाहते कुछ। उनको तो सरकार तनख्वाह देती है, जितना देख ले तो प्राइवेट घर में देखेंगे। बाकी सरकार की खूब अच्छी व्यवस्था होती है, खूब संसाधन है, खूब मशीनें लगा रखी, मशीनें लगा दी, लेकिन टेक्नीशियन लोग एक्सरे की मशीन लग दी, वो धूल खा के खराब हो। और भी सारी चीजों में है, बहुत सारे संसाधन सरकार के पास होते हैं, लेकिन उनका उपयोग होता नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक अच्छे से अस्पताल का संचालन करेंगे, पूरी उम्मीद है। पुनः आप सबको, पूरे अस्पताल परिवार को बहुत बहुत बधाई, और आप सब ने हमें बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। और आपको हम तन मन से, दिल से पूरे इस अस्पताल को सहयोग करेंगे, बस एक लोगों को सुविधाएं मिले, लोग खुश होकर के आपके यहाँ जाए। धन्यवाद, जय हिंद। लेना पड़ेगा ना, न्यूज में लगा गया तो फिर कुशवा जी, वार्ड नंबर 7 के आप पार्षद है। आपके वार्ड में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है, और गरीब लोगों को अच्छा से अच्छा इलाज मिले, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? वार्ड क्रमांक 7 में निदान हॉस्पिटल जो आज शुभारम्भ हुआ है, 5 ही डॉक्टरों को बहुत बहुत बधाई, और सभी देशवासियों को संक्रांति की शुभकामना। मैं आशा करता हूँ डॉक्टर जितने भी यहाँ पे डॉक्टर और अपना स्टाफ है, उनसे निवेदन करते हैं हम
कि मरीजों को ऐसी बात करें जो आधी बीमारी तो है ना बातचीत करने से संतुष्ट हो जाएं और अच्छा इलाज करें, यही अपनी अपील है। वार्ड क्रमांक 7 में सभी का अभिनंदन, वंदन। जय किसान, जय कांग्रेस। बहुत बढ़िया। वार्ड नंबर 7 में हमारे वार्ड नंबर 7 में ये हमारी बिल्डिंग है यहाँ, और हमने इनको किराए पे दी है। पहले स्कूल चलता था, स्कूल का भी ये महत्व है। आ गया था इधर से मत ना भगतपुरा वाले रोड में। स्कूल का भी ये महत्व है कि वो भी क्या है कि एक मंदिर होता है और एक हॉस्पिटल है। ये भी एक जीवन दायिनी बोलते हैं इसको। इंसान का जब भी दुख तकलीफ होता है तो हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं अपन सभी लोग। तो ये निदान हॉस्पिटल का आज हमारे यहाँ ओपनिंग हुआ है और 5 डॉक्टरों ने मिलकर इसका पूरा रूपरेखा बना करके यहाँ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन वगैरह भी होंगे। और बोलते हैं कि जहाँ 5 परमेश्वर वेले हो जाते हैं वहाँ की जगह भगवान के रूप में माना जाता है उन्हें। और ऐसे ही ये 5 डॉक्टरों ने मिलकर खोला है और अच्छे से अच्छा इलाज होगा इसमें, बेहतर से बेहतर इलाज होगा और कम से कम पैसे में इलाज होगा। और गरीबों के लिए हम भी कुछ सहायता के लिए बोलेंगे सब लोगों से, डॉक्टर लोगों से कि भाई ये गरीब है बिल्कुल, इससे थोड़ा कम से कम पैसा लिया जाए और अच्छा से अच्छा इलाज होगा। ये कोई परेशान ना होगा अपने ज़िले का आदमी और ब्यावरे का। और हमारा एक सौभाग्य है कि हमारी बिल्डिंग में हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई आज। हमारे वार्ड के पार्षद भी हैं, कैलाश कुशवाहा जी भी हमारे साथ, वो भी कुछ आज ब्यावरा में निदान ट्रामा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? आज ब्यावरा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट एमपी में ब्यावरा सिटी में एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आया हूँ। सर जी, सॉरी, हाउ आर यू? हाँ फाइन फाइन, थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ। आज जो हमारे ब्यावरा शहर में राजगढ़ ज़िले में जो हॉस्पिटल खुला है मल्टी ट्रामा सेंटर, वो बहुत ही विख्यात और सबसे अच्छा पूरे राजगढ़ ज़िले में अच्छा हॉस्पिटल है। इसमें सभी समस्याओं का, सभी बीमारियों का इलाज होगा, कैंसर, अटैक और जो लगभग के पेशेंटों का। और इसमें हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आयुष्मान कार्ड से और सबसे अच्छा इलाज हो, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध हो। आपके शहर ब्यावरा में एक नया आधुनिक सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारे ब्यावरा शहर में हॉस्पिटल खुला है, ये पूरे ब्यावरा ज़िले में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। बता साहब, ब्यावरा नगर को आधुनिक और सर्व सुविधायुक्त अस्पतालों की आवश्यकता है जहाँ पे नेक दिल इंसान डॉक्टर काम करे। ब्यावरा में आज निदान ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हम लोगों ने किया है और मुझे खुशी है कि ब्यावरा शहर में काफ़ी सर्व सुविधाजनक हॉस्पिटल यहाँ खोला गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है उसमें सभी विषय के डॉक्टर, विषय विशेषज्ञ उसमें उपलब्ध हैं। और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे इस हॉस्पिटल में रहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत खुलते हैं लेकिन डॉक्टर लोग नहीं रहते, इसलिए हॉस्पिटल में बड़ी असुविधा होती है। लेकिन यहाँ खुशी है कि यहाँ सभी तरह के डॉक्टर हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से मिलेगी, अच्छे से उनका इलाज होगा। ये हमारे लिए, ब्यावरा के लिए बढ़िया गौरव का विषय है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा, प्रशासनिक रूप से कौन कौन सी किस प्रकार से इनकी मदद की जाएगी यदि ये लोग, डॉक्टर लोग अच्छा काम करते हैं तो? देखिए, शासन का एक आयुष्मान कार्ड योजना है, उससे 5 लाख तक गरीब लोगों को इलाज होता है। तो ये उसका भी पंजीयन यदि करा लेंगे, ये हो ही जाएगा, तो उससे शासन से गरीब लोगों को इसके पंजीयन से लाभ मिलेगा। और बाकी हम लोग हैं सब जो मदद करना लोगों की, इलाज गरीबों की, इनकी सबकी मदद करेंगे। अस्पताल का यहाँ पर ओपनिंग हुई है ना अस्पताल की, क्या कहना है इस संबंध में आपका?
सर बहुत आज राजगढ़ जिले के लिए बहुत खुशी हुई कि निदान ट्रामा सेंटर का जो 5 डॉक्टरों ने मिलकर के जो है शुभारम्भ कराया है, इससे हमारे ज़िले को तो है ही है, लेकिन पास में ज़िले गुने को भी के मरीजों को भी फ़ायदा मिलेगा। और उनसे हमने जो आग्रह किया है कि राजगढ़ जिला बहुत गरीब है और गरीबी को देखते हुए शासन की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जी की उस योजना से ये जुड़े, अस्पताल जुड़ जाएगा तो उससे अपने राजगढ़ जिले के लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा हम सब लोगों ने आग्रह किया है। और मुझे विश्वास है कि सारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा और इसका लाभ गरीब मरीजों को मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ काका जी, आप थोड़ा तो बोल दो आप। काका जी हाँ बोल दो, आप बोल नहीं पाए थे। बोलो। आज हमारे ब्यावरा में बाईपास के ऊपर जो अस्पताल का मूर्त हुआ है, अस्पताल डाला गया है, किनके द्वारा डाली हुई है? 5 डॉक्टर हैं। हाँ डॉक्टर है, 5 डॉक्टर है जो और उसमें सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी। ट्रामा सेंटर है। और ये ब्यावरा क्या है कि ये मेन रोड के ऊपर आगरा, बम्बई, जयपुर, जबलपुर मार्ग पे स्थित है ब्यावरा, इसलिए यहाँ मरीजों को भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग मिलेंगे और इलाज होगा और इसका बिल्कुल सदुपयोग होगा। जय हिंद, जय भारत। कोरोना को लग रही है, हम तो लगवाया है सब अंदर जाकर। राम राम है। हाँ सही से मार देता है। माला दे दो। और माला दे दी हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? ठीक है, मीना जी। आगे जा जगमोहन जी। चलो भैया अच्छे से ले लीजिए जरा। अच्छे से ले लीजिए। सारा बीना इनका नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ के। यहाँ बीनागंज से बीनेस हॉस्पिटल। नाम पूछ लेना सबसे, नाम सबसे पूछ लेना आप। ब्यावरा और राजगढ़ के लोगों को मिले और इसमें जहां हमारी आवश्यकता है, विधायक बेटे हम सब लोग हैं, जिला में भी जहां भी आपको आवश्यकता पड़े हम सब आपके साथ हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, अच्छा इलाज मिले और अच्छी सुविधा मिले, यही हमें आपसे विश्वास है। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से यहाँ पर सर्विस दें। ये बात सही है, विधायक जी ने सही कहा, अस्पताल लोग खोल लेते हैं और उनके अटेंडर रहते हैं या स्टाफ के लोग रहते हैं, जो मेन डॉक्टर है वो गायब रहते हैं। पर आप लोग ऐसा नहीं करोगे क्योंकि सब धरातल से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत शुरुआत नीचे से की है और एक मुकाम तक पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पर एक बेहतर सुविधा है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की, डॉक्टरों की भी ब्यावरा में बहुत कमी, बच्चों के डॉक्टरों की कमी रहती थी। मार साहब ने बताया 2-3 जो बीमारियां हमारे जिले में कैंसर है,
और भी 2-3 बीमारियां हैं। तो आप कोशिश ये करें कि जो चीज नहीं मिल पा रही है, भोपाल से भी अच्छी सेवा राजगढ़ ब्यावरा के लोगों को दे, ऐसी हमारी कामना है। और राजगढ़ में ये अस्पताल जब कभी फिर किसी समारोह में या किसी अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर आए, तो हम लोगों को यहाँ पर लोग जो आपके पेशेंट रहे, आपके मरीज रहे, जिनने इलाज करवा लिया, वो लोग तारीफ करें, तो फिर हमें लगेगा कि ये अस्पताल का खुलना सार्थक हुआ है। और पूरा विश्वास के साथ हमें आशा और विश्वास, और आप सब लोग चूंकि अनुभवी लोग हैं और आपने सब सारे यहाँ पर जो सुविधाएं बाकी अस्पतालों में नहीं है, वो सारी सुविधाएं वो राजगढ़ जिले के लिए अग्रणी रहेगी। और इस जिले को, इस ब्यावरा को बहुत अच्छी सौगात मिलेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और 24 घंटे राजगढ़ के जो भी जिले के और आसपास गुना जिला हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे इधर हमारे आस पड़ोस के जिले के भी लोग यहाँ पर आए और उनको अच्छी से अच्छी सेवा मिले, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं और ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं। भाइयों, ये बात सही है कि डॉक्टर ईश्वर के रूप होते हैं, निश्चित होते हैं, क्योंकि इंसान कितना धन कमा ले, पैसा कमा ले, मान सम्मान कमा ले, पद कमा ले, कुछ भी कर ले, पर जब परेशानी आती है, घटना दुर्घटना होती है, बीमार होते हैं, तो अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। और अस्पताल में डॉक्टर के भरोसे उनका जीवन होता है। तो मेरा आप सबसे भाइयों से के लिए, बल्कि ये कहूंगा कि राजगढ़ जिले के लिए बड़ी खुशी का पल है कि आज इतना बड़ा हॉस्पिटल का शुभारंभ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ब्यावरा में होने जा रहा है। इस अवसर पर शुभारंभ समारोह में अतिथि के रूप में पधारे ब्यावरा प्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र गांधी जी, मंच पर अतिथि के रूप में पधारे हमारे सबके मार साहब, कुछ न कुछ इनसे सबने सीखा है राजगढ़ जिले में। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है मार साहब से। पूर्व विधायक किलचीपुर आदरणीय अजय लाल डांगी जी, सम्मानीय हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम डांगी जी, आदरणीय एसपी साहब, मंच पर सब लोग थे, नेता, डॉक्टर, हीरो। पुलिस की कमी थी तो एसपी साहब ने पूरी कर दी, तो पूरी पिक्चर यहाँ पर है। मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के राजगढ़ के पूर्व लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जसवंत गुर्जर जी, गुना जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हमारे पल्लू चौहान जी, सम्मानीय पोखरण वर्मा जी, सम्मानीय विष्णु जी जीरापुर अध्यक्ष, और हमारे भाई हीरो जिन्होंने पिक्चरें बनाई है राजस्थानी भोजपुरी, हमारे वर्मा जी, मंच पर उपस्थित मैडम दुबे जी, सम्मानीय सामने विराजमान इस अस्पताल के सभी हमारे पांचों डॉक्टर साहब को शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए पधारे जिले और आसपास से सभी सम्मानीय अतिथिगण, माताएं, बहनें और पांचों डॉक्टर साहब के परिवार और उनके घर परिवार से पधारे सम्मानीय परिवारजन। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। पांचों डॉक्टर साहब यहाँ पर मंच पर खड़े हैं और पांचों युवा है, स्मार्ट है, अनुभवी है, और ऐसा विश्वास है, मार साहब कह रहे थे, अभी एसपी साहब और विधायक जी सभी बात कर रहे थे कि पांचों लोग कहीं ना कहीं अपने पहले से अस्पताल चलाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में, कोई जीरापुर, कोई सारंगपुर, ब्यावरा, कोई बीनागंज। तो ये सब निखर कर आए हैं, छलनी लग के आई है, बिल्कुल एकदम सेवा के लिए तत्पर, और पूरा एक्सपीरियंस, पूरा अनुभव इनके पास है। हम सौभाग्यशाली हैं ब्यावरा वाले। विधायक जी कह रहे थे कि ब्यावरा में बहुत सारे अस्पताल हैं, लाइन से अस्पताल खुले हुए हैं, पर मुझे विश्वास है पूरा ये पांचों भाई कृषि के स्पेशलिस्ट है। आप लोगों ने यहाँ जो इतना अच्छा हॉस्पिटल शुरू किया है, आपके जो लोगों को सुविधा देने के लिए इंदौर, भोपाल और दूर दूर तक जाना पड़ता था, वो आप लोगों को यहाँ सबको यहाँ के जो
स्थानीय लोगों और आसपास के लोगों को बहुत बड़ी ये सुविधा का एक केंद्र बनेगा और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और डॉक्टर क्या है कि भगवान के रूप होते हैं, आप लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करें। अब मैंने देखा है कोरोना में ये अस्पताल नहीं होते तो कितनी मृत्यु हो जाती, पर कई कई जगह उसका जो दुरुपयोग हुआ है उसका वो कोई दुरुपयोग ना करें और मानव सेवा के रूप में करें। तो वास्तव में डॉक्टर से अच्छी कोई सर्विस नहीं होती है। जो बच्चे पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं सबसे पहले वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद जो उनसे कमजोर पड़ते हैं वो आपके ऑल इंडिया सर्विस या स्टेट सर्विस में जाते हैं। और आपके जो हमारे समाज की देश की जो क्रीम होती है वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। आप सब लोग हमारे समाज की क्रीम है और आप लोगों को बहुत अच्छी सेवा देंगे। मानव सेवा से बढ़ के कोई बड़ी सेवा नहीं होती है। आपके विवेकानंद जी ने बोला है, मैं उस मनुष्य का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य बोलते हैं, मैं उस ईश्वर का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य बोलते हैं। तो विवेकानंद जी भी मनुष्य को ईश्वर के रूप में ही मानते थे। आप लोगों को एक बहुत बड़ी सेवा का मौका मिला है और इसमें स्वागत करें, हम भी जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्माननीय रवीर सिंह जी, पूर्व एसपी साहब। कर्म से मिलती है और पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसले से होती है, उड़ान हौसले से होती है। लहरों से कभी कश्ती पार नहीं हुआ करती, लहरों से कभी कश्ती पार नहीं हुआ करती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। आज के इस गरिमामय प्रोग्राम में उपस्थित राजगढ़ जिले की क्रीम वीआईपी और वीवीआईपी सभी के नाम क्या बताऊं, क्योंकि सभी हीरे हैं, किसको आगे रखो और किसको पीछे रखो। इसलिए मैं जिला जनपद अध्यक्ष महोदय, हमारे ब्यावरे के विधायक जी दांगी साहब और सभी पूर्व विधायक महोदय और नारी शक्ति को का प्रतिनिधित्व करने वाली बबीता जी दुबे, डॉक्टर बहराम और उसके परिवार से उपस्थित सभी सदस्य और उसके लिए आए हुए उनके सभी मेहमान, डॉक्टर चंद्रवर्ती और उसके परिवार के आए सभी परिवार के सदस्य और उनकी तरफ से आए सारे अतिथि और इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी अतिथिगण, डॉक्टर साहब और डॉक्टर बहराम के साले साहब, डॉक्टर शेख साहब, जोर से बधाई है डॉक्टर, आप मेरे डॉक्टर हैं। इस प्रोग्राम को खूबसूरती के ढंग से संचालित कर रहे हैं संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं दोनों डॉक्टर के परिवार को धन्यवाद दूंगा। क्या उन्होंने देख लेते हमारे साथ आ गए, वो चाहते हैं तो बिजनेस बनाते हैं, अगर उनमें ही कमाते। लेकिन डॉक्टर बनाने के बाद उन्होंने यह साबित किया उसका मकसद मानव सेवा है। डॉक्टर बहराम का सवाल है, डॉक्टर बहराम के परदादा एक बार अपने बच्चे का इलाज कराने गए और डॉक्टर ने आने को बड़े देर कर दी, जबकि उनको इलाज की जल्दी जरूरत थी। वो वहाँ इलाज नहीं करवाया, वहाँ गए दूसरी जगह गए और उन्होंने कहा था अगर मालिक ने चाहा तो मेरे अपने बच्चों को और अपने पोतों को डॉक्टर बनाऊंगा। और उन्हीं की दुआ है कि आज हमारे बाबूजी चांद साहब, मैं आज उनको इस प्रोग्राम में याद करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बच्चे और पोतों को, उनके परिवार में 11 डॉक्टर, 5 लेडीज डॉक्टर है और 6 जेंट्स डॉक्टर है, भाई डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, पोता डॉक्टर, एक फैक्ट्री बना दी। इसी तरीके से मैं डॉक्टर चंद्रवर्ती उनके परिवार को धन्यवाद दूंगा
हालांकि उनके परिवार से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं भाई साहब सभी पूरी टीम से भी करवाना चाहूंगा, मार साहब, चंदर सिंह जी भाई सभी से आए और उनका पुष्पार्घ्य स्वागत करें। भी जोरदार तालियों से स्वागत करें कि ये आपकी भूमि अब एक धर्म भूमि बन चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इलाज होगा, पुण्य भूमि बन चुकी है आपकी। एक बार और जोरदार तालियां सम्माननीय रामचंद्र जी कुशवाहा साहब के लिए। और मैं सम्माननीय एडवोकेट साहब MW मंसूरी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं 2 शब्द के लिए। जोरदार तालियां मैं सम्माननीय भाई साहब ने बोला बहुत शानदार अस्पताल की व्यवस्था की है यहाँ पे, इसलिए मैं अपनी ओर से भी, विधानसभा की ओर से भी मुझे खुशी है कि ब्यावरा में आपने 5 लोगों ने मिलकर के एक अस्पताल यहाँ खोला। तो मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि शानदार अस्पताल ब्यावरा में मिला। और निश्चित रूप से जिले का एकमात्र सबसे बड़ा स्थान है ब्यावरा, और ब्यावरा में NH3 NH12 2 हाईवे भी है, और ब्यावरा अपने आप में जिले में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला शहर है। यहाँ काफी मात्रा में पूरे जिले भर के लोग इलाज के लिए तो आते ही हैं, साथ ही बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, व्यवसाय के लिए भी ये जिले का एकमात्र ऐसा शहर है यहाँ कि हाउसफुल चल रहा, मतलब एक तरीके से पूरा शहर में बहुत ज्यादा संख्या है, ज्यादा आबादियां बढ़ी है। ये मोहनपुरा, कुंडालिया और जो डैम बने उनमें भी कई लोगों के घर डूबे, कई लोगों की जमीनें गई, उन लोगों ने भी व्यवसाय के लिए ब्यावरा को चुना। तो ये जिले का एक ऐसा शहर है यहाँ सब कुछ चलता है, हर तरह के धंधे चलते हैं, और ब्यावरा शहर एक अपने आप में शांति का टापू भी है। यहाँ सामाजिक सद्भाव, संप्रदाय सभी लोग मिलजुल करके काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए ब्यावरा अपने आप में तरक्की कर रहा है। और यही कारण है कि आज ब्यावरा में बड़े बड़े अस्पताल आ रहे हैं, काफी पूरे जिले के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मार साहब अजय लाल दांगी जी, पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे जिला पंचायत गुना के पूर्व अध्यक्ष बल्लू भाई चौहान जी, हमारे राजगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाई जसवंत जी, हमारी बहन जी अनीता दुबे जी, आदरणीय गोकर्ण वर्मा जी, विष्णु पवार जी, और इस फिल्मी दुनिया के हीरो गोकर्ण जी के पुत्र भाई सुरेश वर्मा जी, हाफिज राय साहब की वजह से आज ब्यावरा में अस्पताल आया। हाफिज राय साहब हमारे बहुत पुराने राजनीतिक गुरु भी है, मार साहब के बगल में दे रहे इसलिए मार साहब ने साथ की है। अरे हमारी विचारधारा हमारी साथी है पुराने। आज उनके बेटे और बेटे के बेटे, पुत्र और पौत्र, और उनके साथ में चंद्रवंशी जी और भी 2-3 डॉक्टर, 5 डॉक्टरों की टीम ने ब्यावरा में एक शानदार अस्पताल बनाया। इसके लिए मैं उनको, राय परिवार को, सभी 5 डॉक्टर साहबानों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ट्रामा सेंटर का जो शुभारंभ करने के अवसर पर अपन सब लोग पधारे, और इसके शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे ब्यावरा के सम्माननीय विधायक रामचंद्र दांगी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, मेरे पुराने साथी सुंदिया जी, ब्यावरा के पूर्व विधायक, एक ही आदमी जम रहे आदमी मूछ में,
भाई पुरुषोत्तम दांगे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व गुना के आदरणीय चौहान साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व प्रतिनिधि आदरणीय जसवंत सिंह जी गुजर जी। आप सोचो, एक जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व, 2 जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व, तीसरा मूवी पहले शुरू में जिला पंचायत अध्यक्ष, 3 रामचंद्र जी भी पूर्व लिया, 4 और वर्तमान 5 आदमी 5 जाता। योग है और मकर संक्रांति का दिन, और राय साहब के नेतृत्व में, आज डॉक्टर राय के नेतृत्व में जो कार्य चालू है उसमें लक्ष्मी हमारे बीच में एक विराजमान है। हमारी जिले की महिला मोर्चे की अध्यक्ष अनिता दुबे जी, हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गोकरण जी वर्मा जी, मंचीरापुर मंडल के अध्यक्ष भाई विष्णु पवार जी, और एक हमारे में फिल्मी हीरो भी है, ये भी गजब के याद हमारे सुरेश जी, 5 डॉक्टर साथीगण और उपस्थित कार्यक्रम में भरारे सभी सम्मान्य अतिथि साथीगण और मातृशक्ति बहनों। बहुत प्रसन्नता की बात है राजगढ़ जिले के लिए कि निदान नाम भी अच्छा रखा, निदान ट्रामा सेंटर में आज राजगढ़ जिले ही नहीं, गुना जिले लोगों का भी उपचार अच्छी तरह से, क्योंकि नई टीम है, नए लोगों में जोश रहता है काम करने। और 5 आदमी हैं, अभी इन्हें तो 5 पांडव का नाम दिया था चौहान साहब ने, 5 पांडव की तरह सब मिलके काम करेंगे। तो अच्छी उम्मीद है कि आप लोगों को ये 5 आदमी की जो टीम है वो अच्छी टीम साबित होगी राजगढ़ जिले में। मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, 5 से। एक जमाना था कि झालावाड़ जिले के मरीज इलाज कराने के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल में आते थे। बीमारी इतनी बढ़ गई कि आज राजगढ़ जिले के झालावाड़, भोपाल, इंदौर सारी जगह लोग जाते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है कि जो काम जिले में नहीं होता था वो आपने प्रारंभ किया है, सबकी बधाई है। जितने लोग आए सब आपको बधाई देते हैं कि आप सक्सेस होंगे, अच्छा काम करोगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि राजगढ़ जिले में आप जितने लोग अपन यहाँ बैठे हैं, कल मैं एक गाँव खजूरी गोकुल में गया था जहाँ एक कैंसर मरीज की डेथ हुई और उनका इलाज कहाँ हुआ था, अहमदाबाद अस्पताल। अहमदाबाद अस्पताल में वो इलाज कराने के लिए गए तो उन्होंने एक बात कही डॉक्टरों ने कि राजगढ़ जिले से कैंसर के मरीज बहुत आ रहे हैं। और मैं यूँ कह रहा हूँ कि कैंसर के साथ साथ अटैक के मरीज भी अभी यहाँ कल का परसों का एक दिन का आंकड़ा है था भोपाल के 30, लेकिन राजगढ़ जिले में भी अटैक, कैंसर के मरीज इतनी संख्या में बढ़ गए हैं कि वास्तव में यहाँ उनके इलाज की प्रारंभिक तौर से अटैक वाले को नहीं संभालोगे तो आधा घंटा में 20 मिनट में तो वो प्राण त्याग देते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपने जिले में जो बीमारी बढ़ रही है इसको भी आप मद्देनजर रखते हुए आप इस पे भी गहन विचार मत करना, इसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर आप यहाँ बिठा दोगे। सम्माननीय विष्णु जी पवार साहब का स्वागत हमारे डॉक्टर बेहराम साहब, डॉक्टर नितेश जी के द्वारा इस कार्यक्रम को हम एक कदम और आगे ले चलते हैं। मैं बहुत ही मानव सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे काशीपुर के पूर्व विधायक सम्माननीय अजय लाल जी दांगी साहब को, वो आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें सम्माननीय अजय लाल जी दांगी साहब का। बोलो भारत माता की। बहुत धीरे धीरे आवाज आई, इतना शुभ काम होने जा रहा है। भारत माता की जी बोलने में भी दिक्कत आ रही है। बोलो भारत माता की। आज ब्यावरा नगरी नहीं, जैसा कि भारत माता की
ब्यावरा क्षेत्र के लाडले विधायक परम सम्मानीय रामचंद्र गांधी जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय चंद्र सिंह सोनिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय हजारीलाल गांधी जी, और ब्यावरा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम गांधी जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई जसवंत गुजर जी, जीरापुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष परम सम्मानीय वर्मा जी, गुना जिले के पूर्व अध्यक्ष चौहान, इस कार्यक्रम के संचालक महोदय और निदान ट्रामा सेंटर के डॉक्टर मानिया जी, सबसे पहले आज संक्रांति का अवसर है। शुभ अवसर पर नवीन कार्य की शुरुआत करने के लिए जो टीम है निदान ट्रामा सेंटर पतंग उड़ाता उड़ाता घायल नहीं हो जाए, गिर नहीं जाए, इसलिए अस्पताल में और अपेक्षा करते हैं कि जो काम ईश्वर खुद नहीं कर सकते वहाँ बैठकर ऊपर उन्होंने डॉक्टर के रूप में इंसान की सेवा के लिए डॉक्टर्स को नीचे भेजा है कि आप जाइए और मानव जाति का उद्धार कीजिए, क्योंकि जो बीमार होता है, जो पीड़ा होता है, उससे बड़ी पीड़ा इंसान के लिए कोई नहीं होती और उसको दूर करने का पुनीत कार्य डॉक्टर्स करते हैं। इसलिए वो धरती पर साक्षात भगवान के रूप है। और इस बात को कि नर सेवा नारायण सेवा हर डॉक्टर हमेशा ध्यान रखता है कि यदि मानव सेवा करनी है तो वो ईश्वर की सेवा के रूप में ही मानव को देखते हैं और उनकी सेवा करके जो सेटिस्फेक्शन होता है वो दुनिया में और कहीं नहीं होता। यदि आप किसी को स्वस्थ करते हैं, यदि आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो इतनी दुआएं आपको देकर जाते हैं कि आपका ये जन्म तो सुधरता है, आने वाले कई जन्मों में भी आपको पुण्य समाप्त नहीं होते। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगी कि जिन सुविधाओं को ध्यान रखते हुए ब्यावरा क्षेत्र को आज ये सौगात मिलने जा रही है, उसमें निदान ट्रामा सेंटर क्योंकि ये लोग पहले से भी स्टेट को काफी समय से फैलाते चले आ रहे हैं, आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे और मानव सेवा के क्षेत्र में एक नया इतिहास कायम करेंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा और अच्छे से यहाँ के नागरिकों को और आसपास के नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। एक बार पुनः पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय। सर्वप्रथम ब्यावरा आगमन पर मुझे बहुत हर्षित अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये मेरी जन्मस्थली है और राही साहब के पोता अब्राहिम वो मेरे बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट है। सर्वप्रथम मुझे उस समय बहुत खुशी का अनुभव हुआ जब वो MS कंप्लीट करके गोल्ड मेडल लेके आया। आज उसने कर दिखाया जो एक बालक का सपना होता है कि मैं एक लक्ष्य की प्राप्ति करूं और उस मुकाम को हासिल करूं जो वो चाहना चाहता है। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है लाइफ की कि आदमी जो चाहता है वो बन जाता है, लेकिन उसके पीछे डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। ऑनेस्टी, सेल्फ ऑनेस्टी होना जरूरी है, अपने आप में ईमानदारी कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और सेल्फ ऑनेस्टी के बाद मनी एक्सचेंज, जो कि आजकल इस दुनिया में चल रहा है, पैसों का आदान प्रदान पूर्वक किया जा रहा है। पहले भगवान को मानते थे, डॉक्टर एक ईश्वर का रूप हुआ करता था और इंसान हमेशा अपने आप पे बिलीव करता है, गॉड पे करता है और
तीसरे नंबर पर भगवान डॉक्टर को करता है। तो वो प्रेरणा यहाँ से चालू हो, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसा होगा। और हमारे यहाँ जो सुविधा मिली है, जो प्रोवाइड की जाएगी डॉक्टरों द्वारा ब्यावरा में, वो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 आएगी। जरूर ये कामना पूरी होगी आप लोगों की। थैंक यू वेरी मच। के अवसर पर आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सम्मानित मंच और हमारे 5 पांडव जिन्होंने निदान ट्रामा एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का यहाँ आज शुभारंभ करने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सामने विराजमान सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, एक बहुत अच्छी शुरुआत आज ब्यावरा में और भी ट्रामा सेंटर डालकर जो की जा रही है, वास्तव में इसकी बहुत ही सख्त आवश्यकता थी। इधर जीरापुर से लेकर गुना तक, सारंगपुर तक और आसपास के लोग इमरजेंसी में भोपाल जाना पड़ता था। अस्पताल में आने के बाद अपने आप को आदमी बहुत सुरक्षित महसूस करता है। तो आज ऐसे ट्रामा सेंटर का यहाँ पर जो शुभारंभ किया जा रहा है, मैं 5 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो इस तरह की जन सुविधाएं आज जैसे ब्यावरा में शुरुआत हुई, नेक्स्ट उनका पॉइंट भोपाल, इंदौर, गुना, सारंगपुर ऐसे और वो तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते रहे और इस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम। मैं इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर्जरी का हॉस्पिटल आज की तारीख हमारे गुना जिले में कहीं नहीं है और गुना से हमें ब्यावरा 35 किलोमीटर मतलब 20 से 25 मिनट में यहाँ हम टच कर सकते हैं। तो हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारा गुना जिला भी इससे प्रभावित होगा और हमको सबको लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अल्प समय में चली जाती है। आज के ज़माने में पता ही नहीं पड़ती कौन सी बीमारी कब आ जाए। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ की गोद में आ गए, क्योंकि या तो बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित मानता है या आज की तारीख में बीमार होता है तो हॉस्पिटल पहुंच के अपने आप को सुरक्षित मानता है। तो मैं आपको 5 पांडवों की टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको ऐसे ही सद्बुद्धि और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोगों को जीवन देंगे। क्योंकि बीमार होने के बाद आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और जब हॉस्पिटल में पहुँचे। ब्यावरा नगर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो 5 भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने मिलकर निदान ट्रामा सेंटर का जो हॉस्पिटल का आज ओपनिंग होने जा रही है, इसके लिए मैं 5 भाई को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। तो पंच है वहाँ परमेश्वर रहता है। इन 5 पांडवों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। निश्चित हमारी ब्यावरा नगर में अच्छी सेवा देंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ उनके अस्पताल अच्छी चले, गरीब युवा साथी है के साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनकी अच्छी से सेवा करें। पुनीत कार्य, सेवा कार्य बहुत पुण्य कार्य होता है साथियों। जिस व्यक्ति का जीवन आपकी वजह से बच जाता है वो दिल से दुआ देता है। सब पुनीत कार्य के लिए मैं 5 भाइयों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ उनका हॉस्पिटल अच्छा चले, अच्छी सेवा दे, ईमानदारी से दे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे 2 पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे, एक वर्तमान ये सभी डॉक्टर जो हैं उन्होंने मिलके बहुत बड़ा यहाँ राजगढ़ जिले को सौगात दी है। इसके लिए सभी पूरी टीम में बधाई की पात्र है। साथ ही एक डॉक्टर बहराम जो जीरापुर से हैं, एक डॉक्टर सलीम राही साहब खड़े हैं यहाँ पे,
और हफीज़ राई साहब, एक छोटी सी जगह गागोरनी से जिन्होंने शुरुआत की थी और गागोरनी में हॉस्पिटल डाला छोटा सा, वहाँ से शुरुआत करके और आज राजगढ़ जिले को इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और बहुत ही डॉक्टर राई साहब जो बालक दोनों बेराम और 2 बालक हैं, दोनों डॉक्टर हैं, बहुत मतलब वेल क्वालिफाइड के साथ साथ सहज और सरल इतने कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे पूरी टीम हमारे डॉक्टर की एक बार और को कौन पहना है सौगात मिल रही तो 2 शब्द आप जरूर कहें। जोरदार तालियों से अस्पताल ब्यावरा का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल रहेगा और इसमें ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, महिला रोग विशेषज्ञ सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जो सर्जरी पहले कभी बाहर भोपाल इंदौर के लिए जाना पड़ता था वो सर्जरी बच्चेदानी सर्जरी हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे आपको बात करें। जिले में वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो आप इंदौर, भोपाल, जयपुर जहाँ तक जाते हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी हमारे राजगढ़ जिले के लिए। और ब्यावरा शहर के लिए बहुत गर्व की बात है और हर्ष का विषय है। डॉक्टर नितेश चंद्रवंशी जी वो आए और सभी अतिथियों का शब्द पुष्पों से स्वागत करें और साथ ही इस हॉस्पिटल में हमें क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिलने जा रहे हैं पूरे जिले को और आसपास के जिलों को वो पूरी जानकारी देंगे। जोरदार तालियों से स्वागत है डॉक्टर नितेश चंद्रवंशी। पकड़ा दो मैडम, इधर देखो, इधर देखो। जोरदार तालियों से स्वागत करें, स्वागत। मैं डॉक्टर नजमा राही मैम को गोकर्ण जी वर्मा साहब का माला से और साथ श्रीफल से स्वागत करें। अभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभी स्वागत करें। जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर साहब इधर देखा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्रतिनिधि सम्मानित जसवंत जी गुजर साहब से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जसवंत भाई साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। स्थान ग्रहण करें। सम्मानित गोकर्ण जी वर्मा साहब, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष। आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।